अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम 21 ऐसे जानबाजों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में एक मुकाम पाया, जिसमें सिख मज़हब के ऐसे 21 जवान शामिल थे जिन्होंने दुश्मनों की हिम्मत को तोड़ा और इनके लिए इस जंग को मुश्किल बना दिया। इस वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा कि इस जंग की फतह किसने अपने नाम की। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक कहानी उन 21 जंगजुओं के बारे में जिनके बारे में मुझे अब तक मुतालिया करने का मज़ा मिला है। दोस्तों, इसमें हिंदुस्तानी सिख शामिल थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी देर किए हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि तमाम आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, 12 सितंबर 1897। दोस्तों, 12 सितंबर 1897 को 21 सिख हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने एक ऐसा मौक़िफ़ पेश किया जो तारीख़ में अब तक लड़ी जाने वाली अजीम तरीन लड़ाइयों में से एक के तौर पर ज़िंदा है। सारागढ़ी की जंग। दोस्तों, सारागढ़ी एक छोटा सा गांव था। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं तो वो सिख हिंदुस्तानी जंगजू थे जो अंग्रेज़ों के साथ और इनके मातहत थे। वो लड़ाई में मोहलक, हुनरमंद और ज़बरदस्त थे। 1890। दोस्तों, 1890 की दहाई में अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की कोशिश कर रहे थे और ये एक सख्त चैलेंज बन रहा था। जैसा कि रूसी और अमेरिकी जान चुके हैं, अफ़गानिस्तान ऐसी जगह नहीं है जिसे आसानी से फ़तह किया जाए। 1897 के आखिर में एक बगावत फूट पड़ी और अफ़गान कबायली हज़ारों की तादाद में बागी झंडे के सामने जमा होते गए। वो बरतानवी किलों की तरफ कूच करने लगे ताकि इन्हें इनके घर से बाहर धकेल दिया जा सके। जल्द ही एक बागी फ़ौज बरतानवी किलों के एक सिलसिले में पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये 12 सितंबर 1897 की सुबह है और अंग्रेज़ों को उफ़क़ पर एक फ़ौज नज़र आती है। दोस्तों, बरतानवी अफ़वाज फोर्ट लॉकहार्ट में बंद है और वहाँ से उन्हें उफ़क़ पर एक बड़ी फ़ौज नज़र आती है जिसकी तादाद 10,000 से 12,000 के दरमियान थी। अंग्रेज़ों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और वो मुहासरे की तैयारी कर रहे हैं। कुछ मील दूर एक सिंगलिंग चौकी, जिसे सारागढ़ी कहा जाता है, पर 21 सिख जंगजू मौजूद थे। सिखों को मतला किया जाता है कि 10,000 की फ़ौज तेज़ी से करीब आ रही है। सिख मदद की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें मतला किया कि वो मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो किला को बगैर हिफाजत के नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, सिख भाग सकते थे या हथियार डाल सकते थे, लेकिन उनका बहादुरों का लीडर ऐशर सिंह अपने जवानों से कहता है कि वो रहेंगे और लड़ेंगे। गेट पर बोर्ड लगाएं, गोला बारूद का ज़ख़ीरा हासिल करें और अपने छोटे कंपाउंड को ज़बरदस्त कुव्वत से बचाने के लिए तैयार हों। अफ़गान फ़ौज इतने में अफ़गान फ़ौज करीब आती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, लड़ाई शुरू होते ही अफ़गानों ने किला को ज़ेर करने के लिए ज़बरदस्त चार्ज भेज दिया, लेकिन सिख जंगजुओं की नज़्म-ओ-ज़ब्त और दुरुस्त राइफ़ल फायर इस चार्ज को तोड़ने और दौड़ते हुए अफ़गान जंगजुओं को भेजने के लिए काफ़ी था। दूसरी तरफ दोस्तों, दूसरा चार्ज जब ज़ाहिर होता है, इस बार अफ़गान भी ज़्यादा तादाद में आए। सिख आग दुश्मन की लाइनों को तोड़ने में नाकाम रहे और बहुत देर से पहले अफ़गान कबायली दीवारों पर चढ़ने लगे। राइफ़ल के भट्टों, तलवारों और संगीनों के साथ एक सख्त हंगामे का मुकाबला होता है। एक बार फिर अगरचा सिखों ने सैकड़ों को मार डाला, वो बड़े पैमाने पर ताकत को पीछे हटाते हैं और किले पर कंट्रोल बरकरार रखते हैं।
इस वक्त तक अफ़गान फोर्सेस ने काफ़ी नुकसान उठाया है। इस पर गौर करते हुए कि ये एक हल्की सी सिंगलिंग पोस्ट है, लेकिन कई सिख भी मारे गए। भगवान सिंह, दोस्तों भगवान सिंह जो कि सिख फौज का एक सिपाही था, सबसे पहले लड़ाई में मारा जाता है और इसकी लाश को सहन में ले जाया जाता है। लाल सिंह नामी एक और जंगजू जख्मी और लड़ाई से बाहर हो गया। एक जंगजू ग्रोमिक सिंह भी जब ये सब कुछ हो रहा था वो फोर्ट लॉकहार्ट में अंग्रेज़ों को रिपोर्ट्स भेजता रहा। दोस्तों इस वक्त तक अब सिख की तादाद 18 हो गई थी, मगर जंग जारी रही। दोस्तों अफ़गान फ़ौज हथियार डालने की शराइत पेश करती है। वो दौलत, हफाजत, ताकत और जो कुछ सिख चाहते हैं पेश करती है, मगर वो सिर्फ हथियार डाल दें। तो अफ़गान हर चीज़ को धुएं में लपेटे हुए पहाड़ी की तरफ आग लगाते रहे। सिग्नल मैन को जल्द ही इत्तला मिल जाती है कि अफ़गान जंगजुओं की एक टीम इस तरफ से किले के करीब पहुंच रही है, जो धुएं से छुपी हुई थी। बहुत देर हो चुकी थी। अफ़गान जंगजू अहाते में थे। ऐशर सिंह अपने चंद आदमियों के साथ अफ़गानों पर हमला करते हैं और कंपाउंड के अंदर वहशियाना हत्यापाई और एक और दौड़ शुरू हो जाती है। सिख अनथक और हुनरमंद थे। सैकड़ों हमलावरों को मार डाला और मगलूब होने के बावजूद अपने आप को संभाल लिया। दोस्तों अफ़गान जंगजू आते जा रहे थे और सिखों को तंग किया जा रहा था। जल्द ही बैरूनी दीवारें गिर जाती हैं और अफ़गानों ने कंपाउंड के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। ऐशर सिंह जानता था कि चीज़ें मायूस कुन हैं। वो अपने आदमियों को अंदरूनी अहाते में वापस आने का हुक्म देता है कि वो एक दफ़ा को चढ़ाएं। वो जानता था कि अगर वो पीठ फेर कर भागेंगे तो कट जाएंगे। इस बहादुरी की एक लम्हे में ऐशर सिंह अपने जवानों को वापस आने का हुक्म देता है और फिर अकेले ही करीब आने वाली अफ़गान फ़ौज पर हमला करता है और अपनी तलवार और पिस्तौल से जंगजू के बाद एक जंगजू को काटता है। हैरतज़दा अफ़गान फ़ौज की सफ़ों को काटता है। चंद सेकंड के बाद ऐशर सिंह मगलूब हो गया और मारा गया, लेकिन इसने अपने आदमियों को वापस खड़ा होने के लिए वक्त खरीद दिया। दोस्तों सिख अब अपने फॉल बैक पॉइंट का दफा कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल नाउमीद है। अफ़गान लकड़ी के दरवाजे पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से काटना शुरू करते हैं। बहुत जल्द दरवाजे टूट जाते हैं और अफ़गानी हज़ारों की तादाद में अंदर दाखिल हो जाते हैं। सिख बहादुरी से लेकिन नाउमीदी से लड़ते हैं। इस मौका पर ग्रोमिक सिंह अंग्रेज़ों से इशारा करता है कि वो अपना ओहदा छोड़ने और अपनी राइफ़ल उठाने की इजाज़त मांगे। आर्डर मंजूर हो गया और वो सुकून से अपना सिग्नल गियर हटाता है, अपनी राइफ़ल उठा लेता है और ब्यूनेट ठीक करता है। अब तक वो कंपाउंड में रहने वाले आखिरी सिख था। बरतानियों के देखते ही देखते वो इस छोटी सी इमारत के दरवाजे का दिफा करता रहा जिसमें वो तैनात था। दोस्तों दरवाज़ा टूट जाता है और दुश्मन अंदर दाखिल होता है। गुरमुख सिंह ने एक, फिर दो, फिर तीन और फिर आखिर में 18 अफ़गान जंगजुओं को काटते हुए अंग्रेज़ घबरा कर देखते हैं। मर्द पीछे हट गए और गुरमुख सिंह इमारत को थामे रहे। मज़ीद चार्ज हुआ और इसने मज़ीद 20 अफ़गानों को मार डाला। जब अंग्रेज़ इसे खुश करते हुए दूरबीनों के जरिए किले से इसकी आखिरी जंग देख रहे थे। दोस्तों अकेले और कटे हुए गुरमुख सिंह ने चंद मिनटों में दुश्मनों के 40 जंगजुओं को मार डाला। अफ़गान इससे खौफज़दा हैं। इमारत की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करने को तैयार ना हुए। उन्होंने इसे आग लगा दी। जैसे ही इमारत चलती है गुरमुख सिंह बार बार अपनी जंग का नारा लगाता है, जो बोले सोनेहार सत श्री अकाल। दोस्तों जंग खत्म हो चुकी थी। कंपाउंड ले लिया गया था और सिख हार गए थे। फिर भी थर्मोप्लाई और दीगर नाउमीद लड़ाइयों की तरह इन बहादुर जंगजुओं के कारनामे तारीख में बहादुरी और बहादुरी के अजीम लम्हात में से एक के तौर पर जिंदा हैं। दोस्तों 21 सिखों ने बड़ी कीमत पर अपनी जानें बेच दी, जबकि तमाम 21 मर गए।
وہ دشمن کے 14 سے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے۔ زیادہ تر ذرائع کے تخمینے میں 600 سے 1400 ہلاکتیں درج ہیں اور بہت سے زخمی ہیں۔ کسی بھی طرح سے ان 21 آدمیوں نے اپنے دشمن پر بھاری نقصان اٹھایا۔ اس دن وہاں پر ہر سکھ نے 28 سے 50 دشمنوں کو مار ڈالا۔ یہ ایک پاگل کارنامہ ہے اور صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ہنرمند اور سرشار تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے 21 جنگجوؤں کے بارے میں بات کی جنہوں نے تاریخ میں اپنی بہادری کا سکہ منوایا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس لیے کہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔